न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम। भतीजे अजित को क्यों नहीं मिला कोई पद, शरद पवार ने खुद बताई वजह। ममता डरी हुई है, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कसा तंज। केजरीवाल ने दिल्ली की रैली में पीएम मोदी को कहा तानाशाह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सुप्रिया के बाद एनसीपी में प्रफुल्ल तवज्जो। जी हां, भतीजे अजित को क्यों नहीं मिला कोई पद, शरद पवार ने खुद बताई वजह। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने शनिवार को कहा कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को मदद मिलेगी। जी हां, उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकारी अध्यक्ष लगभग 3 से 4 राज्यों के लिए जिम्मेदार होगा और 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के बारे में चर्चा पिछले 2 महीनों से चल रही है। एनसीपी सुप्रिया ने यह भी कहा है कि पार्टी जुलाई में एक आम बैठक आयोजित करेगी। शरद पवार ने कहा कि उनका ध्यान जी हां, भाजपा दलों को एक साथ लाने में और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पर होगा। उन्होंने 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक के बारे में भी बात की और कहा कि टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। जी हां, शरद पवार बोले 23 जून की बैठक से मिलेगी नई दिशा। जी हां, शरद पवार ने कहा कि 23 जून की बैठक एक नई दिशा देगी क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा हम लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। पवार ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, विपक्ष के पास अभी तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। शरद पवार ने कहा कि 1976-77 में किसी को पीएम उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं किया गया था। चुनाव के बाद जनता पार्टी का गठन किया गया और चुने गए लोगों ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। अगर ये 1977 में हो सकता है तो ये अब भी हो सकता है। जी, उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियों में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े तो लोगों को वैकल्पिक विकल्प मिल सकता है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक विकल्प मिल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रमुख मुद्दा यह तय कर रहा है कि पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं। जी हां, पवार ने औरंगजेब विवाद पर शिंदे सरकार की खिंचाई की। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कर्नाटक में भाजपा ने हनुमान के नाम का इस्तेमाल किया। आए चुनाव परिणाम देख सकते हैं, लोगों ने इसे कैसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के लोगों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन साथ ही कहा है कि राज्य के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जी हां, राकांपा प्रमुख ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और अहमदनगर में भड़की हिंसा पर भी टिप्पणी भी कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा रही है और कोल्हापुर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विरोध शुरू हो गया है जिसमें कथित तौर पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हिमामंडन किया गया और एक मराठा राष्ट्रीय आइकन का अपमान किया गया। ममता डरी हुई है, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कसा तंज। जी हां, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने यूपी के फतेहपुर जिले में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल छात्रों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और उत्साहवर्धन किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं पर तंज कसे। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि विपक्ष का चुनाव आयोग पर और जनता पर विश्वास नहीं है। अगर जनता और निर्वाचन आयोग पर विश्वास हो तो ममता बनर्जी अपने राज्य में निष्पक्ष चुनाव होने दे। जी हाँ, वहाँ कार्यकर्ता जोखिम में डालकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो हम अच्छे मतों से ग्रामीण क्षेत्रों में जीतेंगे। जी हाँ, कर्नाटक में कांग्रेस हार जाती तो विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएम ममता डरी हुई है। अगर वो जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं हो, लेकिन हारने पर ईवीएम खराब हो जाती है। जी हाँ, अगर कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस हार जाती तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता और कहता कि ईवीएम के कारण भारतीय जनता पार्टी जीती है। अगर पश्चिम बंगाल के विधानसभा के निष्पक्ष चुनाव हुए तो हमारी सरकार बनती है। बजरंग दल राष्ट्र की चिंता करता है और राष्ट्र के लिए ही काम करता है। जी हाँ, साध्वी ने महाराष्ट्र में एक हुए बवाल को लेकर कहा कि वहां की सरकार का अभिनंदन करती हूँ कि दंगे होने से बचा लिया। औरंगजेब की मानसिकता वाले लोगों ने महाराष्ट्र को दंगे की आग में झोंकने की साजिश रची थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजरंग दल राष्ट्र की चिंता करता है और राष्ट्र के लिए ही काम करता है।
केजरीवाल ने दिल्ली की रैली में पीएम मोदी को तानाशाह कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की मर्डर रैली के दौरान रविवार को केंद्र पर तीखा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम कदम पर विफल रहने वाला तानाशाह करार दिया। जी हां, उन्होंने केंद्र के अध्यादेश को हिटलर शाही करार दिए। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चौथी कक्षा तक पढ़ा राजा बताया और दिल्ली के 7 सांसदों को भाजपा का गुलाम कहा। उन्होंने उन पर दिल्ली में विकास कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। जी हां, केजरीवाल ने कहा 12 साल बाद हम रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। पिछली बार हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, इस बार हम एक अत्याचारी के खिलाफ लड़ने के लिए जुटे हैं, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी हां, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लड़ने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को भी धन्यवाद। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं